हम अनंत क्षमता लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन हम हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं कि हम सीमित हैं। इस आकार में बंध के हम अपनी सीमा से अपने आप का तादाद में बना लेते हैं, लेकिन हमारा होना केवल ये शरीर ही नहीं है। ये पूरा जगत एक ऊर्जा है, ऊर्जा का विस्तार है। हमारा जीवन, इस जीवन की खोज, ओशो कहते हैं ना, जीवन ही है प्रभु, जीवन में ही परमात्मा खोजना और कहीं नहीं जाना। तो कैसे जीवन में हम परमात्मा खोजें? जब हम जीवन को खोजने निकले तो क्या खोजें? जीवन एक ऊर्जा है, ये पूरा जगत एक ऊर्जा का ही विस्तार है। पहले कहा जाता था कि पदार्थ जैसी सब पदार्थ है, लेकिन 18वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक पदार्थ की सत्ता को मानते थे। लेकिन उसके बाद पता चला कि पदार्थ असत्य है, ऊर्जा ही सत्य है। पदार्थ को तोड़ तोड़ कर पता चला कि अल्टीमेटली पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा ही है। और इस ऊर्जा के ढंग को योग के नए आयाम में ओशो ने बहुत ही सुंदर समझाया है। किसी को अगर विस्तार से इसको पढ़ना हो और उनकी देशना को आत्मसात करना हो तो ये किताब जरूर पढ़ना, योग के नए आयाम। इसमें ये जब ऊर्जा, ओशो कहते कि ये जो ऊर्जा है, ये जगत जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के दो ढंग हैं। एक ढंग है अस्तित्व यानी होना, और दूसरा ढंग है अनअस्तित्व, नहीं होना, जिसको कि उपनिषद कहते हैं ना कि प्रगट ब्रह्म और अप्रगट ब्रह्म, सृष्टि और प्रलय। सृष्टि आती है, शून्य से आती है, उत्पत्ति होती है, और उसके बाद फिर प्रलय होती है, समा जाती है वहीं। तो एक जीवन प्रकट होता है, हम जीवन में आए और फिर जीवन के से पार चले गए, शून्य में चले गए। तो ये एक प्रकट होना, ये ऊर्जा का ढंग है। और जो अनमैनिफेस्टेड है, ब्रह्म जो कह लो, जो प्रकट नहीं हुआ, जहाँ से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है उस शून्य से, वो एक ढंग है। तो इस ऊर्जा के दो ढंग हैं, एक अस्तित्व का ढंग, होने का ढंग, और एक नहीं होने का ढंग। और दोनों ही एक ही ऊर्जा का ढंग है। यानी योग का अर्थ ओशो बताना चाह रहे हैं कि योग एक ही, उस एकता को बताना चाह रहे हैं। प्रकट में दो चीज़ें दिख रही हैं, वास्तव में वो दोनों एक ही हैं। तो ऊर्जा एक ही ऊर्जा के दो ढंग, अस्तित्व और अनास्तित्व, होना और नहीं होना, प्रकट और अप्रकट रूप। और दूसरा इस ऊर्जा का ढंग है चेतन और अचेतन। और चेतन और अचेतन दोनों जो है कन्वर्टेबल हैं। सपोज हम वनस्पति खाते हैं, खनिज खाते हैं, ये जड़ है, लेकिन हमारे भीतर जाता है, वो फिर खून बनता, मांस मज्जा बनता हमारा, वो पूरा जीवन के रूप में प्रकट होता है। फिर एक दिन हम मरते हैं और यही शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। कल हम शब्द गा रहे थे ना, माटी पवने में पवन समाया, जोत में जोत रल जाया, माटी माटी मिल एक हुई, मिट्टी से मिट्टी मिलकर एक हुआ। ये जो शरीर था, जो जिसमें कि हमने वो जड़ को खाकर जो चेतन बनाया था, अब ये चेतन फिर जड़ हो गया, फिर मिट्टी में मिल गया। तो इस ऊर्जा के एक ढंग है अस्तित्व और अनस्तित्व, होना नहीं होना। दूसरा जो ढंग है वो है जड़, चेतन और अचेतन, और ये दोनों भी कन्वर्टेबल हैं। और तीसरा जो है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ संयुक्त है। क्षुद्र जो है, जिसको हम क्षुद्र कह रहे हैं, वो विराट को दे रहा है, वो भी दे रहा है। विराट से हम ले तो रहे हैं, लेकिन हम विराट को दे रहे हैं। ये क्षुद्र जो है वो विराट को दे भी रहा है और ले भी रहा। तो ऊर्जा का जो गुण है वो देना और लेना दोनों है। हम विराट से ले रहे हैं, हम सांस लेते हैं, इस विराट वायुमंडल से सांस लेते हैं, ले रहे हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। लेकिन फिर जब हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके बिना ये वनस्पति नहीं जी सकती, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ऐसे निरंतर ऊर्जा का लेन देन चल रहा है। तो तीसरा जो अगला रूप जो हुआ वो लेन देन, ऊर्जा लेती भी है और देती भी है। शुद्र विराट को देता भी है, उसकी भी सामर्थ्य देने की। ऐसा मत सोचना कि क्षुद्र क्षुद्र है, नहीं, क्योंकि दोनों एक है। अल्टीमेटली क्षुद्र विराट को दे रहा, विराट क्षुद्र से ले रहा है। और
बूंद में सागर है और सागर में बूंद है। तो ये लेन देन की प्रक्रिया चल रही है। फिर इसका एक और गुण है इस ऊर्जा का, स्वचेतन होना और अचेतन होना, स्वयं के प्रति जागना जिसको कहते हैं स्वचेतन, स्वयं के प्रति चेतन, और अचेतन होना, मूर्छित होना, मूर्छा, अचेतना, यानी हमारी जो स्वयं के प्रति सचेतन होने की जो संभावना, ये सिर्फ मनुष्य की है और इसलिए वो साधना कर सकता है, इसलिए वो रूपांतरण कर सकता है, इसलिए वो रूपांतरित करके स्वरूप को अपने पा सकता है, आत्म खोज में निकल सकता है, आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए ये जो हम क्षमता लेकर आए हैं स्वयं के प्रति चेतन होने की, कोई पशु पंछी के पास ये क्षमता नहीं है कि वो स्वयं के प्रति जागरूक हो जाए। वो बाहर के प्रति जागरूक है, बाहर के प्रति चेतन है, लेकिन स्वयं के प्रति नहीं है। लेकिन तो फिर याद रखना, अगर हम सिर्फ बाहर के प्रति चेतन रहते तो हम भी पशु से ज़्यादा नहीं है कुछ। मनुष्य तभी होते हैं कि जब हम ये क्षमता हमारी लौटती है, स्वचेतन होने की क्षमता का हम प्रयोग करते हैं। हमारी जो बहिर्गामी ऊर्जा है वो अब अंतर्गामी होनी शुरू हुई, हमारा प्रतिक्रमण शुरू हुआ, तभी हम मनुष्य हुए, याद रखना, नहीं तो हम पशु से ज़्यादा ही नहीं है, पशुवत ही हैं। मनुष्यता की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन से हमारी ऊर्जा स्वयं को जानने में अपनी ओर लौटना शुरू हुई। अब यहाँ से जानने की योग की शुरुआत होती कि हम अपनी ओर लौटी तो कहाँ खोजें, तो अपने भीतर हम पाते हैं स्वयं के होने को। 7 चक्रों से हमारी जो हम विराट से ले रहे हैं और ये सत्ता हमारी बनी हुई है शरीर की। तो 7 चक्र जो कि इस शरीर में नहीं दिखाई देते, जो कि सूक्ष्म शरीर में, प्राण शरीर में है, वो 7 पॉइंट्स योग उसके बारे में। फिर साधना जो हम करते हैं कुंडलनी जागरण की, तो एक चक्र से दूसरे चक्र पर ये जो ऊर्जा हम लेकर आए हैं वो ऊर्जा कैसे स्थानांतरित हो, कैसे वो रूपांतरित हो ऊर्जा, उसी का प्रयोग है 7 चक्रों की साधना। और जब हम पाते हैं इसकी साधना करते हैं तो अपना होना पता चलता है। वो क्रिस्टलाइजेशन जब होता है, अब ये आधा पार्ट हुआ, अपने होने का पता चला, मैं हूँ, अपने होने का एहसास, लेकिन फिर सर्व का, अपने आप को टोटल अस्तित्व में विलीन कर देने का ये दूसरा पार्ट है। तब ये साधना की पूर्णता है। वहाँ पर पहले स्वयं को जानना, फिर स्वयं को विलीन कर देना इस विराट अस्तित्व में।